दोस्तों ये 66 एपिसोड अभी देख रहे हैं कि लास्ट में प्रजापति को सती जी ने कहा में मान के देखते हैं अभी क्या होता है। मैं तैयार हूँ। तैयार हूँ मैं। दबाव में लिया हुआ निर्णय कभी फलदायक नहीं होता है। नहीं पिताजी, नहीं, कोई दबाव नहीं है। मैं सचमुच तैयार हूँ। तुम अपनी वाणी से जो कह रही हो, क्या वो सत्य है? अमात्य। जी प्रजापति। तो संकल्प करो। संकल्प करो कि विवाह उससे करोगी जिससे मैं चाहूं। तो ये संकल्प ये क्या है? संकल्प यदि वचन तुम अपनी सुना इच्छा है। से नहीं कर सकती तो हमें जल्द समाधि लेने दो। मैं संकल्प लेती हूँ। मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे आप चाहें। आपकी इच्छा के अनुसार, आपके आशीर्वाद के साथ। सती इस दक्ष रेखा को पार ना करके पल पल जलती रहेगी, परंतु आपको कभी नहीं पुकारेगी। मैं ही मूर्ख थी जो आपकी कृपा दृष्टि को आपका प्रेम समझ बैठी। मेरे और मेरे पिताजी के बीच आने का आपको कोई अधिकार नहीं। अपने लिए अयोग्य बताकर आपने मेरा जो अपमान किया है, उसके पश्चात आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सती ने दक्ष को वचन देकर कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। परंतु सती शिव के सिवा किसी और से विवाह कैसे कर सकती है स्वामी? आपको कोई उपाय तो करना होगा। उपाय उपाय तो वही पुराना है। शिव ने सती को हर संकट से बचाया, सदैव उनकी रक्षा की, तो कदाचित एक बड़ा संकट ही शिव को सती से पुनः मिलवाएगा। अर्थात आप किसी बड़े संकट के निर्माण की योजना तो नहीं बना रहे हैं प्रभु?
देवर्षि, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कई वर्ष पूर्व स्वयं महादेव ने इसका निर्माण कर दिया है। आप किस संकट की बात कर रहे हैं स्वामी? और वो भी ऐसा संकट जो स्वयं महादेव ने निर्माण किया हो। परंतु प्रभु, महादेव तो सदा कल्याण करते हैं। आप मन ही मन में मुस्कुराते रहेंगे या हमें खुलकर बताएंगे भी? आपने सही कहा देवर्षि, महादेव सदैव कल्याण करते हैं। तो फिर उन्होंने बड़े संकट का निर्माण कैसे कर दिया? कदाचित आप ये भूल रहे हैं देवर्षि, महादेव भोलेनाथ भी तो हैं और अपने भोलेपन में ही गए थे वो कल्याण करने, किंतु कर आए एक संकट का निर्माण। उस संकट का नाम है राक्षस तारकासुर। तारकासुर ने कई वर्ष पूर्व महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक घोर तप किया। चलो यार, ये तो अभी देख लिया कि तारकासुर कौन है। और विष्णु जी कह रहे ये शिव जी ने संकट को बुला लिया था भोलेपन में, और वो भी एक टांग पे खड़ा हुआ है भाई। ये हमने देखा था वो नरसिम्हा मूवी में, वहां पे भी एक राक्षस था, वो भी ऐसे ही भाई तपस्या कर रहा था, तो उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। ये पता नहीं क्यों शिव जी को याद कर रहा है। वरदान तो ब्रह्मा जी देते हैं, तो शिव जी को पता नहीं इसने कैसे याद किया। और ऊपर से वहां प्रजापति भी भाई वचन संकल्प ये ले रहा है। सती जी ने भी कह दिया भाई आप जो कहेंगे वो करूंगी। ये थोड़ा बड़ी बात है हमारे लिए यार। ये बिल्कुल बड़ी बात है। हम तो सोच में पड़ गए हैं यार, ये प्रजापति क्या करना चाहता है भाई। ये अभी वादे ले रहा है, वादे तो है पर ये संकल्प क्या है भाई। वचन तो हम समझते हैं, ये संकल्प ले लिया है ना। सती जी अभी वो भी मान गई है, और ये भी ताकासुर भी आ गया है भाई। शिव जी उसको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा भाई। असल वरदान देने के लिए शिव जी भी आ गए, और वहां पर प्रजापति भी है, ढोंगी है। वो तो सीधा सीधा वो ढोंग कर रहा था, मरने का नाटक कर रहा था। सती जी ने वचन को ही ले रहा था, बस मैं जिससे चाहूं उससे विवाह कर दूंगा। सारे खामोश रहते हैं ना, बस इस बात पर मुझे दुख होता है। तो कुछ सच का कोई साथ तो दे। अधर्म चल रहा है, ये सारे मौन रहते, फिर आप बोलते हो ना, आप बोलते हो। उसके तो बहनें दो राक्षस है, उसके जो पति इधर दो खड़े हुए महर्षि कुंडली वाले, वो भी सारे कुछ भी नहीं करते, झक मारते रहते, देखते रहते हैं ना। तुम्हारे कारण होता भाई। तुम अपने घर जाओ, भाड़ में जाओ, इधर तुम्हारा क्या जाने। तुम भी उसके घर में पड़े हुए हो, टुकड़ों पर पलते रहते हो साले। उसकी जो बहनें दो बस आंसू बहाती रहती है। हम तो सोचते बड़ी अच्छी है, सूखी वाली हरामी उसके, और दूसरी वाली महर्षि तो भाई बस उसको ऐसे फिराने के लिए रखा है। कुंडली फिराता है, फिर डंडा लेकर खड़ा रहता है, बस कोई काम ही नहीं करता है। मैंने देखा ही नहीं है शुरू से।